ब्रेड के 3 स्लाइसिस में डालें पानी, 2 बॉयल अंडे और बनाएं मज़ेदार से क्रिस्पी डोनट्स। अफ्तार हो या ईद पार्टी, मज़ा आ जाएगा ये क्रिस्पी डोनट्स खाकर। तो दिखने में जितने शानदार लग रहे हैं ये डोनट्स, खाने में इससे कई गुना ज़्यादा मज़ेदार हैं। तो बनाना शुरू करते हैं। ये बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से यहाँ पर हम सबसे पहले बनाने जा रहे हैं डोनट्स की बेस। 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है और इसमें 1 टेबलस्पून ही लहसुन अदरक हमने कूट कर डाला है या पीस कर डाल लें। एक दरमियाने साइज़ की प्याज को चॉप करके इसमें शामिल कर देते हैं। अच्छे से प्याज को हम सॉफ्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा ऑयल लिया है इसीलिए आंच हल्की रखूँगी ताकि नीचे ना लगे ये। तो यहाँ पर ये प्याज नरम हो चुका है। थोड़ा सा नमक 1 टीस्पून, 1 टीस्पून सुरख दरदर मिर्च, 1 टीस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून चिकन पाउडर और आधा टीस्पून ज़ीरा इसमें शामिल किया है। बिल्कुल बेसिक से मसाले हैं, हर घर में मौजूद होते हैं। यहाँ पर मैं चिकन ले रही हूँ थोड़ा सा उबाल कर और श्रेड करके। तो आप अगर चिकन नहीं शामिल करना चाहते, चिकन के बगैर बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा चिकन शामिल कर रही हूँ ताकि ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आए। तो चिकन को अच्छी तरह से हमने मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ी सी बंद गोभी शामिल कर दी है। इसको अच्छे से चिकन के साथ मिक्स करने के बाद 2 बड़े साइज़ के मैंने आलू लिए हैं, इनको उबाल कर और मैश कर लिया है। इस मिक्सचर में इसको शामिल कर रही हूँ। ये मिक्सचर मैंने आपको पहले भी बनाना सिखाया है। ये हर चीज़ में इजीली यूज़ हो सकता है। आप चाहे शामी कबाब बनाएं, डोनट्स बनाएं, ब्रेड रोल्स बनाएं, हर चीज़ में ये मिक्सर इस्तेमाल हो सकता है। तो आलूओं को अच्छी तरह से हमने बाकी मसाले के साथ मिक्स करके यकजान करके इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देना है। तो वहीं दूसरी तरफ मैंने लिए हैं ब्रेड के 3 स्लाइसिस। तो यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल कर रही हूँ। एक दफ़ा पानी ज़्यादा नहीं शामिल करना। इसको हमने सॉफ्ट सा इस तरह गूंद लेना है, थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करके। तो ये देखिए किनारों के साथ ही मैं इसको कर रही हूँ। अच्छे से हमने बस इसको सॉफ्ट कर लेना है। तो ये नरम हो चुकी है। यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 बॉयल अंडे। तो इनको भी हमने कद्दूकश करके शामिल करना है, लेकिन मोटा कद्दूकश, ताकि अंडों के बीच में से जो हमारे मिक्सचर में से अंडे नज़र आएँ। बिल्कुल इसको मलीदा नहीं बनाना, थोड़ा सा मोटा मोटा रखना है अंडों को भी। तो ये देखिए हल्के हाथ से बिल्कुल मैंने इसको मिक्स कर लेना है ब्रेड के साथ। ज़्यादा गूंदूंगी, ज़्यादा सख्त हाथ लगाऊंगी तो ये बिल्कुल ही वो मिक्सचर सा पतला सा बन जाएगा। तो यहाँ पर जो हमने अभी डो तैयार की है, ठंडी हो चुकी है अच्छे से, वो इसमें हम शामिल करके हल्के हाथ से यूँ इसको मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा बिल्कुल आटे की तरह आपने गूंदना नहीं है, बिल्कुल लाइट हाथ से इस तरह मिक्स करना है बस। तो ये बहुत अच्छी सी हमारी डोनट्स की बेस तैयार हो चुकी है। देखिए अंडों के जो उबले हुए अंडे हैं उनकी वाइटनेस भी हमें नज़र आ रही है बीच में मोटी मोटी। तो हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा कर इसको आप डोनट्स की इजीली शेप दे सकते हैं इस तरह। अच्छा मज़े की बात है कि ये डोनट्स भी आप बना सकते हैं। इसके आप गोल जो है कबाब वो भी बना सकते हैं। ये देखिए इसी मिक्सचर के इसके आप शामी कबाब भी बना सकते हैं और इसके आप जो नगेट्स हैं वो भी बना सकते हैं इस तरह शेप देकर। तो ये देखिए एक ही बेस से हम कितनी सारी चीज़ें तैयार कर सकते हैं। लेकिन चूँकि बच्चों के लिए बना रहे हैं और बच्चों के फेवरेट तो डोनट्स हैं, तो इनको डोनट्स की शेप ही मैं आज दे रही हूँ। अगर मैं सिंपल से शामी कबाब बनाती तो वो इतना अट्रैक्टिव ना लगता बच्चों के लिए कि काम कबाब हैं, लेकिन डोनट्स देखकर तो बच्चे तो खुश हो जाते हैं। तो ये देखिए कितने मज़े के और इजीली डोनट्स हम तैयार कर रहे हैं। फटाफट से ये बन जाएंगे। ये देखिए इसी तरह मैं सारे बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर लिया है मैंने एक अंडा, इसको अच्छे से फेंट लें और इसमें डालें थोड़ा सा पानी ताकि ये थोड़ा सा पतला हो जाए।
और अच्छी तरह सारे डोनट्स पर लग सके। यहाँ पर ब्रेड क्रम्स मैंने घर के ही ब्रेड्स के 2 स्लाइसेस लेकर ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं फ्रेश। अब डोनट्स हम उठाते हैं, अंडे में इसको डिप करते हैं और ब्रेड क्रम्स लगाएंगे दूसरे हाथ से, गीले हाथ को हम यूज़ नहीं करेंगे। तो अच्छी तरह से हम इस पर ब्रेड क्रम्स की कोट करके, तो ये देखिए माशाल्लाह से कितने कमाल के लग रहे हैं छोटे छोटे से डोनट्स और कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो इसी तरह हम सारे तैयार कर लेते हैं। अंडे की कोटिंग, एक्स्ट्रा क्रिस्पी करने के लिए ब्रेड क्रम्स की कोटिंग, और ये देखिए ये कितना कमाल का तैयार हो चुका है। इसी तरह हम बाकी सब भी झटपट से तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने सारे डोनट्स बना लिए हैं। आप इफ़्तार से पहले या ईद की पार्टी से पहले ये बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं और टाइम पर निकालिए और इनको फ्राई कीजिए और इन्जॉय कीजिए। तो चले मैं इनको करती हूँ फ्राई, क्योंकि इस वक्त इफ्तार का टाइम हो रहा है और मैं पहले एक प्लेट फ्राई कर चुकी हूँ, ये दूसरी प्लेट मैं फ्राई कर रही हूँ फटाफट से, क्योंकि बाहर मेरे बच्चे भी बैठ चुके हैं इफ्तार टेबल पर और मेरे हस्बैंड भी बैठ चुके हैं और उनकी आदत है इफ्तार से पहले दुआ करने की। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा, ये देखिए पहले जो बनाए हैं पकोड़े भी, और मैंने पकोड़े भी फ्राई कर लिए हैं और डोनट्स भी बना लिए हैं। ये देखिए चलें इफ्तार की दुआ करवाने जा रहे हैं मेरे हस्बैंड। तो मैं यहाँ पर थोड़े से अपना मुंह बंद कर लेती हूँ और इनको फ्राई कर लेती हूँ। बिल्कुल दरमियानी आंच पे आपने इनको फ्राई करना है इस तरह। तो हल्के हाथ से हम पलटते जा रहे हैं, इसको निकालते जा रहे हैं जो हमने पहले फ्राई किए हुए थे। ये थोड़ा सा मेरे से लाल ज़्यादा हो गया है, आपने बस क्रिस्पी ब्राउन सा कलर देना है इनको। तो ये देखिए इतने मज़े के क्रिस्पी से हमारे डोनट्स तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह से। और ये देखिए मैं आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ, और ये देखिए कितने कमाल के लग रहे हैं माशाल्लाह से, बहुत ही ज़बरदस्त ये डोनट्स बने हैं। तो इफ्तार में रह गए हैं सिर्फ 5 मिनट, तो मैं 5 मिनट पहले ये शूट कर रही हूँ। खा के तो नहीं दिखा सकती आपको क्योंकि मेरा रोज़ा है। और माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त ये डोनट्स तैयार हुए हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार, बहुत ही मज़े के लगेंगे। तो घर की केचप के साथ इसको सर्व करें, इंजॉय करें। और रमज़ान मुबारक तो हमसे रुखसत चाहता है इतनी जल्दी। खैर खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।